अपना अनुभव ही जिसकी सत्ता का साक्षी है, उस परम पिता परमात्मा को साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। आज की वार्ता का शुभारंभ अपने एक विद्वान मित्र के प्रश्न से कर रहा हूँ। यथामति इसका उत्तर देने का हमने प्रयास किया है। विवेचना का मूल विषय था, कर्मनाशा में गंगा मिली है या गंगा में कर्मनाशा। मित्र का सवाल यही था। विवेचना की दृष्टि से मैंने पौराणिक, आध्यात्मिक, धार्मिक, भौगोलिक, ऐतिहासिक और वैज्ञानिक विवेचन को आधार लिया है जिससे प्रमाण दिया जा सके। पहले हम भौगोलिक स्थिति पर विचार करें। भारतीय उपमहाद्वीप में हिमालय की पर्वत श्रृंखला है और बीच में विंध्यगिरि पर्वत श्रृंखला है। इनसे निकलने वाली नदियां बीच के उत्तरी भारत के क्षेत्र से गुजरती हैं और समुद्र में अपना जल प्रवाहित करती हैं। कर्मनाशा की उत्पत्ति विंध्यगिरि श्रृंखला के कैमूर क्षेत्र से होती है और ये बिहार होते हुए फिर चौसा में गंगा में जाकर गिरती है। सवाल ये उठता है कि गंगा में कर्मनाशा गिरी है या कर्मनाशा में गंगा। पौराणिक क्षेत्र में हम जाने पर जब हम विवेचना करते हैं तो मालूम पड़ता है कि कर्मनाशा का संबंध अयोध्या के चक्रवर्ती नरेश महाराज नहुष से है। कहते हैं कि नहुष के लार से कर्मनाशा की उत्पत्ति हुई है। यहाँ भाषा प्रतीकात्मक है। स्वर्ग में जाने की कामना नहुष ने किया। महान वैज्ञानिक विश्वामित्र जी ने उन्हें स्वर्ग पहुंचाया। वहां टिक न पाए, नीचे गिरे। कहते हैं उनके लार से कर्मनाशा की उत्पत्ति हुई। विश्वामित्र जी ने बीच में उनको रोक दिया, एक लोक बनाकर। वैज्ञानिक दृष्टि से कहा जाए तो वह पर्वत श्रृंखला जो ऊंची थी उसी का निर्माण विश्वामित्र ने किया, जिस पर नहुष ने कर्मनाशा की उत्पत्ति का कारण होने का श्रेय हासिल किया है। इसे प्रतीक भाषा में कहा गया कि नहुष के लार से निकली हैं। इसका मतलब कर्मनाशा का संबंध राजा नहुष से है और भगीरथ उसी रघुवंश में बाद की पीढ़ी में आते हैं जिन्होंने गंगा को स्वर्ग से उतारा कहा जाता है और फिर धरती पर होते हुए गंगा सागर में मिलाया है। जब भगीरथ बाद में हुए और नहुष पहले, तो फिर ये वैज्ञानिक तौर पर स्पष्ट हो जाता है कि कर्मनाशा पहले की है और भागीरथी गंगा बाद की है। इसलिए स्पष्ट उत्तर वैज्ञानिक तौर पर यही है कि कर्मनाशा में भागीरथी गंगा मिली हैं, न कि गंगा में कर्मनाशा। इसको और स्पष्ट करने के लिए मैं बात थोड़ा बढ़ा रहा हूँ। नदियों का निर्माण दो प्रकार से हुआ है। आम तौर पर नदियाँ तो प्राकृतिक हैं। प्रकृति का नियम है कि जल का स्वभाव अधोगामी है, ऊपर से नीचे को बहता है और उस तरह से वह अपने प्रवाह के आधार पर क्षेत्र बना लेता है, वो नदियों का रूप हो जाता है। ऊंचे क्षेत्र से आने वाली नीचे बहने वाली नदियों में
मिल जाती हैं और फिर आगे बढ़ती हैं। महाराज भगीरथ ने जो भागीरथी गंगा लाया था, जिसके बारे में पुराणों में कहा गया कि ब्रह्मा जी के कमंडल से गंगा निकली, फिर विष्णु के चरण में आई और विष्णु के चरण से निकली और फिर आई शिव की जटा में और फिर शिव की जटा से निकल करके भगीरथ के साथ वो गंगा सागर गई है। ये धार्मिक कथा है। इन कथाओं का प्रतीक अर्थ समझना चाहिए। शब्द का अर्थ केवल अभिधा में नहीं, लक्ष्यार्थ और व्यंग्यार्थ में निकालना चाहिए। प्रतीक भाषा का अर्थ वास्तव में लक्षणा में ही होता है। भगीरथ ने प्रयास किया। इनके पहले बहुत सारे इनके पूर्वज हुए जिन्होंने प्रयास किया। सफलता भगीरथ को मिली। भगीरथ के पहले राजा सगर हुए हैं। कहा जाता है कि राजा सगर के 60,000 प्रजापुत्र गंगा सागर में कपिल मुनि के कोप शाप की अग्नि से जलकर भस्म हो गए थे और उनके उद्धार के लिए सगर ने और उनके वंशजों ने गंगा को धरती पर लाया ताकि गंगा जल से उनका तर्पण करके उनका उद्धार किया जा सके। कहानी धर्म के दृष्टि से है, लेकिन ऐतिहासिक विवेचना करें आप तो ये नदी जोड़ो अभियान है। चक्रवर्ती नरेशों ने उत्तर भारत की जितनी नदियां हैं और दक्षिण भारत के विंध्य श्रृंखला से निकलने वाली नदियां, उनको जोड़ करके उत्तर भारत के मैदान को उपजाऊ मैदान में विकसित करने के लिए अभियान चलाया था, जिसमें अंत में महाराज भगीरथ को सफलता मिली थी। और उस नदी जोड़ो अभियान की उपज हैं भागीरथी गंगा। भागीरथी गंगा में जितनी नदियां मिली हैं वो पहले से प्राकृतिक नदियां थीं और भागीरथी गंगा का जो जोड़ वाला हिस्सा है वह मानवकृत है। मानव के प्रयास से एक नदी का उद्गम स्थल ऊंचे से नीचे जोड़ते हुए सारी नदियों को जोड़कर उन्होंने गंगा सागर हिंद महासागर की बंगाल की खाड़ी में मिलाया था। इससे उत्तर भारत का जो क्षेत्र है विश्व का सबसे ज़्यादा उपजाऊ और मनोरम क्षेत्र बना है। इस नदी को पवित्र गंगा मान करके पूजा जाता है। इस नदी पर तमाम हमारे देश के तीर्थ स्थल हैं। इस समय प्रयाग में कुंभ मेला लगा हुआ है। वो गंगा और यमुना का संगम स्थल है। कहते हैं वो सरस्वती का भी स्थल है। हो सकता है कोई सरस्वती नदी रही हो जो वहाँ मिलती रही हो। इसे त्रिवेणी भी कहा जाता है। वहाँ 3 धाराएं आती हैं, एक गंगा की, एक जमुना की, एक दोनों को मिला करके जो आगे बहती है बनारस की ओर आती है। गंगा को त्रिपथगा भी कहा गया है। त्रि माने 3, पथ माने रास्ते से, गा माने गुजरने वाली। स्वर्ग से गंगा का अवतरण हुआ, 1 धरती पर आई, 2 और सागर पाताल में गई, 3। इसलिए गंगा का नाम त्रिपथगा पड़ा। इस त्रिपथगा गंगा को भागीरथी गंगा कहते हैं क्योंकि भागीरथ ने तमाम प्राकृतिक नदियों को जगह जगह जोड़ करके एक महानदी तैयार किया था जिसका नाम भागीरथी गंगा है। इसलिए कर्मनाशा में वास्तव में ये भागीरथी गंगा मिली हैं, न कि भागीरथी गंगा में कर्मनाशा। ये चौसा नाम का स्थान है जहाँ कर्मनाशा जा कर के गंगा में मिलती हैं। और प्रयागराज को भी आप देखिए, लगे हाथ इसका भी उत्तर हम दे देना चाहते हैं।
कि यहाँ भी जमुना में भागीरथी गंगा मिली हैं। जो लोग प्रयागराज गए हैं देखे होंगे, वहाँ जमुना की विस्तृत धारा है, और जो गंगा मिलाई गई हैं वो उनकी तुलना में संकुचित धारा है। और वहाँ भी देखा जाए तो प्रयागराज में वास्तव में भागीरथी गंगा में जमुना नहीं मिली हैं, बल्कि जमुना में ही भागीरथी गंगा मिली हैं। बनारस में भी आप आइए। बनारस का नाम वाराणसी है, ये पुण्य नगरी मानी जाती है, भगवान शिव की नगरी। वाराणसी का अर्थ होता है वरुणाधन अस्सी। वरुणा नदी और अस्सी नदी, इन दोनों के बीच का क्षेत्र वाराणसी कहलाता है। ये दोनों नदियां प्राकृतिक हैं और बहुत पुरानी हैं, भागीरथी गंगा से पहले की हैं। इसलिए वह भागीरथी गंगा अस्सी में मिली है, न कि अस्सी नदी भागीरथी में। वरुणा नदी भी गंगा में नहीं मिली, बल्कि वरुणा में ही भागीरथी गंगा मिली है। महाराज हरिश्चंद्र गंगा के किनारे मरघट की रखवाली नहीं करते थे। उस समय तो भागीरथी गंगा थी ही नहीं। और महाराज भगीरथ से पहले हरिश्चंद्र हुए हैं। तो जब भगीरथ गंगा को लाए तो हरिश्चंद्र गंगा के किनारे मरघट पर पहरा कैसे देते? और उनसे पहले जो सगर हुए और सगर के जो पुत्र हुए, जो गंगा सागर में कपिल मुनि से मरे थे, ये लोग पहले के हैं। इस प्रमाण के वैज्ञानिक आधार पर हम यह सिद्ध करते हैं, इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि वास्तव में कर्मनाशा में भागीरथी गंगा मिली हैं, आसी नदी में भागीरथी गंगा मिली हैं, वरुणा में भागीरथी गंगा मिली हैं, जमुना में भागीरथी गंगा मिली हैं। नदियों का मेल संगम कहलाता है, और संगम पर हमेशा तीर्थ का पुण्य मिलता है, इसलिए धार्मिक मेले लगा करते हैं। कोई भी जल कहीं का भी हो, उसका स्वभाव अधोगामी होता है वैज्ञानिक दृष्टिकोण से, और वायु का स्वभाव ऊर्ध्वगामी। जल ऊपर से नीचे को बहता है, तब तक बहता रहता है जब तक कि वह अपना समतल लेवल पकड़ न ले। समतल स्तर आ जाने के बाद प्रवाह बंद हो जाता है। इसलिए ऊंचे से बहने वाली जितनी नदियां हैं और नीचे को जाएंगी, जोड़ ऐसा भगीरथ ने बनाया था ताकि उन नदियों का ऊपर से पानी गिर करके इस भगीरथ की गंगा में आ जाए, और यही महानदी बनी, यही पुण्य सलिला बनी। इसका मान हुआ उत्तर भारत का ये क्षेत्र विशाल उपजाऊ क्षेत्र बना और तीर्थों का स्थल बना। सारे संसार को पेट भरने का अन्न देने की क्षमता इस क्षेत्र में बनी। अन्यथा उन नदियों के जल से, बाढ़ के पानी से ये क्षेत्र नष्ट हो जाया करता था। ये व्यवस्था भगीरथ ने किया, इसलिए इस गंगा का नाम भागीरथी गंगा पड़ा। अतः निष्कर्ष ये निकला कि कर्मनाशा में भागीरथी गंगा मिली हैं, न कि गंगा में कर्मनाशा। बस इतना ही।